बात राज कुंद्रा की, जिसके खिलाफ कानून का शिकंजा कसता जा रहा है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है नए नए खुलासे हो रहे हैं। क्राइम ब्रांच को पॉर्न रैकेट से जुड़े सभी बैंक अकाउंट्स में हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन की जानकारी मिली है। अब क्राइम ब्रांच इन अकाउंट्स की फॉरेंसिक ऑडिट करा सकती है। और पाप की इस कमाई के पंचनामे का काम मुंबई क्राइम ब्रांच ने शुरू कर दिया है। कमाई के पैसे किन किन रास्तों से होकर कुंद्रा तक पहुंचते थे वो हम आपको बताएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि क्राइम ब्रांच ने अब कैनविन कंपनी के सीईओ प्रदीप बख्शी को भी मोस्ट वांटेड आरोपी बनाया है। प्रदीप बख्शी के खिलाफ LOC यानी लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। प्रदीप बख्शी रिश्ते में राज कुंद्रा का जीजा लगता है। सिर्फ जीजा ही नहीं बल्कि कुंद्रा एंड कंपनी के ऐसे कई किरदार हैं और अब उन नामों का खुलासा हो चुका है। वो नाम हम आपको दिखाएं। उससे पहले यहाँ ये जान लीजिए कि अब तक ऐसे 3 ऐप सामने आ चुके हैं। पहला हॉट शॉट, दूसरा हॉट हिट और तीसरा जिसकी तैयारी हो चुकी थी वो है बॉलीफेम। हॉट हिट नाम के अकाउंट में ही पॉर्न फिल्मों से कमाई के पैसे आते थे और ABP न्यूज के पास उस बैंक अकाउंट में पैसे आने के सबूत हैं। पुलिस से मिले इन मोबाइल मैसेजेस में देखा जा सकता है कि कैसे आरोपियों के अकाउंट में लगातार काली कमाई के पैसे बरस रहे थे। जानकारी के मुताबिक 20 दिसंबर 2020 को 3 लाख रुपए खाते में आए, 25 दिसंबर 2020 को 1-1 लाख रुपए आए, 26 दिसंबर को 10 लाख रुपए, 28 दिसंबर को खाते में 50,000 रुपए आए। इस साल 3 जनवरी को 2,05,000 रुपए, 10 जनवरी को 3 लाख रुपए, 13 जनवरी को 2 लाख रुपए, 20 जनवरी को 1 लाख, 23 जनवरी को 95,000 और 3 फरवरी को 70,000 रुपए खाते में आए। ये बैंक अकाउंट की डिटेल जो हमने आपके सामने रखी है वो हॉटहिट एप्लीकेशन से जुड़ी हुई है, जहां पर वीडियो तैयार करके अपलोड किए जाते थे। आरोपियों के बैंक खातों से जुड़े जब मैसेज मोबाइल पर देखते हैं तो इससे मालूम चलता है कि इस पूरे मामले में काफी ज्यादा काली कमाई होती थी। इन आरोपियों के खातों से लाखों रुपए भी मिले हैं। इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने अब तक करीब 7 करोड़ 31 लाख रुपए की रकम सीज की है। ये रुपए अलग अलग बैंक अकाउंट में फ्रीज की गई है। इस रकम का ब्यौरा कुछ इस तरह है। आरोपी यस्मिन खान उर्फ रोआ खान के हॉट हिट एप्लीकेशन के अकाउंट में 34,90,000 रुपए फ्रीज किए गए हैं। दीपांकर खास नवस उर्फ शान के अकाउंट से 1,20,000 रुपए, गहना वशिष्ठ के 3 अकाउंट से करीब 37 लाख रुपए, तनवीर हाशमी के 2 बैंक अकाउंट से 6 लाख रुपए, अरविंद कुमार श्रीवास्तव के अकाउंट से करीब 1 करोड़ 81 लाख रुपए सीज किए गए हैं। इसके अलावा भी तमाम अकाउंट से लाखों रुपए जब्त किए गए हैं। मेरे अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, मेरे फोन्स उठा के ले गए हैं, मेरे लैपटॉप लेके चले गए हैं। मैं ही जानती हूँ मैं क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। एंड इट्स बिन 6 months नाउ। मैं लाइफ जीना भूल गई हूँ। हॉट हिट से जुड़े ये तमाम बैंक ट्रांजैक्शन इस बात के सबूत है कि अश्लील फिल्मों का धंधा करने वाले इन आरोपियों के अकाउंट में रुपयों की बारिश हो रही थी। ऐसे अश्लील कंटेंट देखने के लिए व्यूअर्स को ऐप में कॉइन्स खरीदने होते थे और इन कॉइन्स को रुपए में कन्वर्ट कर दिया जाता था जो बैंक अकाउंट तक पहुँच जाते थे। इस पूरे मामले पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता सूरज ओझा। सूरज का रुख कर लेते हैं। सूरज, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, खुलासे हो रहे हैं, एक बात तो साफ है कि ये कारोबार लंबे वक्त से चलता आ रहा था और अच्छा खासा लंबा चौड़ा था। और साथ ही ये बताइए कि अभी आगे क्या कुछ होने वाला है, राज कुंद्रा की मुश्किलें किस तरह से बढ़ेंगी और क्या शिल्पा शेट्टी भी जांच के दायरे में आएंगी? जी बिल्कुल, ये जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इससे संबंधित लोगों को बुलाया जा सकता है पूछताछ के लिए। फिलहाल क्राइम ब्रांच अभी ये डिस्क्लोज नहीं करेगी कि वो किस किस को बुलाएगी पूछताछ के लिए, लेकिन कल क्राइम ब्रांच ने राज कुंद्रा के ऑफिस पर रेड की थी। वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को उन्होंने सीज किया है। अब जिसका एनालिसिस करने के लिए उसे FSL भेजा जाएगा, जहाँ पर ये पता लगाया जाएगा कि क्या जो वीडियोज़ अपलोड हुए हैं वो UK से ही अपलोड हुए हैं या फिर मुंबई से भी कुछ वीडियोज़ अपलोड हुए हैं। क्राइम ब्रांच को जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक टॉर प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके कुछ वीडियोज़ मुंबई से भी अपलोड किए गए हैं और बाकी के जो वीडियो जो लॉ को बाईपास करके अपलोड किए जाते थे कि इंडिया का लॉ ना लगे, तो UK से अपलोड हुए हैं।
तो इन सारी चीज़ों की जानकारी पुख्ता करने के लिए अब कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कल सीज़ किया है, कुछ सर्वर सीज़ किए गए हैं और अब इन्हें FSL भेजा जाएगा जिसका डिटेल्ड एनालिसिस किया जाएगा। इसके साथ साथ ये जो काली कमाई के पैसे, जो पॉर्न बिजनेस से जो पैसे आते थे, सब्सक्रिप्शन से पैसे आते थे, ये सारे पैसे अलग अलग अकाउंट्स में रूट हुए हैं। तो आखिर वो अकाउंट किस किस के हैं, तो अगर वो जिसके अकाउंट में रूट हुए होंगे उन लोगों से भी पूछताछ कर सकती है क्राइम ब्रांच। लेकिन अभी तक क्राइम ब्रांच ने आगे का प्लान ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन उनकी रेड्स कई जगहों पर कल चली और जिसके बाद उन्हें कुछ सबूत भी मिले हैं जिसकी डिटेल एनालिसिस चल रही है। सूरज, एक और नाम सामने आया है जिसको लेकर लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है, वो राज कुंद्रा के जीजा हैं प्रदीप बख्शी, उनको लेकर क्या जानकारी? प्रदीप बख्शी फिलहाल यूके में ही है बताया जाता है और इंडिया में ना होने की वजह से इन केस अगर वो कभी इंडिया आते हैं तो किसी भी एयरपोर्ट पर लैंड करें तो इस बात की जानकारी अथॉरिटीज़ को हो जाए। इस मामले में उनका भी चैट्स सामने आए थे कि और वो चैट्स ये बता रहे थे कि राज कुंद्रा के साथ साथ वो भी एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे इस पूरे बिजनेस में। इसी वजह से उन्हें भी इस मामले में आरोपी किया गया है, उन्हें वांटेड दिखाया गया है। चूँकि वो दूर है इसलिए उन्हें वांटेड दिखाया गया है और उनके ऊपर LOC इशू किया गया है। सूरज, शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अपडेट्स के लिए आपके पास वापस आएंगे। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कुंद्रा की मुसीबत बढ़नी तय है और अब राज कुंद्रा पर एक अमेरिकन यूट्यूबर ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए। पॉर्न, पैसा और प्रॉफिट की अपनी दुनिया को फैलाने के लिए राज कुंद्रा एंड कंपनी लगातार नए नए चेहरों की तलाश में रहती थी। इंटरनेट पर पहले से फेमस पर्सनालिटीज को भी अश्लील काम के लिए अप्रोच किया जाता था और ये खुलासा अमेरिका में रहने वाली फेमस यूट्यूबर पुनीत कौर ने किया है। हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों ने इस चेहरे को सोशल मीडिया पर ना देखा हो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि YouTube पर इनके 3 लाख के करीब फॉलोवर्स हैं और Instagram पर भी 1 लाख से ज्यादा लोग इन्हें फॉलो करते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि आखिरकार ये पुनीत कौर कौन है। ये है उनका YouTube चैनल कौर ब्यूटी, जिसके 2,76,000 सब्सक्राइबर्स हैं और उनके बायो में लिखा है कि आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं नॉर्दर्न कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका में रहती हूँ। आप लोग मेरे YouTube चैनल पर लाइफस्टाइल, फैशन और मेडिसिन से जुड़े हुए जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि किस तरह के वीडियोस वो बनाती हैं। यहाँ पर तमाम तरह के उनके वीडियोस आप लोग देख सकते हैं जो कि फिटनेस से रिलेटेड हैं, लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं और जो मेडिसिन से जुड़े हुए वीडियोस हैं वो बनाकर वो लगातार इस पर डालती रहती हैं। इंटरनेट पर चर्चित होने की वजह से ही राज कुंद्रा ने पुनीत कौर से सीधा संपर्क किया था और अपनी अश्लील दुनिया का हिस्सा बनने का ऑफर दिया था। ये है उनकी पहली इंस्टा स्टोरी। जब राज कुंद्रा गिरफ्तार हुए थे उसके बाद उन्होंने ये स्टोरी डाली थी, ब्रो डू यू OGS रिमेंबर आ वेरीफाइड DM वीडियो वेयर ही रीच्ड आउट टू मी फॉर हॉट शॉट्स। तो वो यहाँ पर बता रही हैं कि किस तरह से राज कुंद्रा ने हॉट शॉट्स के लिए एडल्ट वीडियो बनाने के लिए उन्हें DM किया था। जो दूसरी इंस्टा स्टोरी है उनकी वो ये है जिसमें लिखा है आई कांट इवन ... This man was really luring people. We literally thought that it was spam when he sent that DM to me. Jesus Christ, man rot in jail. तो यहाँ वो बताने की कोशिश कर रही हैं अपने दूसरे इंस्टा स्टोरी के जरिए कि राज कुंद्रा ने उन्हें DM किया था और इस तरह से वो लोगों को ल्योर करते हैं यानी कि आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। और उन्हें यकीन नहीं आया जब उन्होंने DM किया पुनीत कौर को, उन्हें यकीन नहीं आया कि ये वही शख्स है जो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और उन्होंने लिखा रॉट इन जेल। उन्होंने लिखा है कि इस शख्स को, राज कुंद्रा को, जेल में सड़ना चाहिए। पुनीत कौर उन चंद चेहरों में शामिल है जो खुलकर कुंद्रा के सामने आई हैं, लेकिन मुमकिन है कि आरोप लगाने वालों में कई और नाम भी जुड़े। ABP न्यूज आपको रखे आगे।